हेलो दोस्तों, आइए सिलोजिज्म के अगले कंसेप्ट को आज हम सीखते हैं, जिसमें हम ओनली वाले कंसेप्ट को सीखेंगे। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अपना कथन दिया है वो दिया है कि केवल ए बी है। केवल जो ए है वो बी है और कुछ ए सी है। तो पहले पहले कथन का हम डायग्राम बनाते हैं। केवल जो ए है वो बी है, इसका मतलब होता है जितने भी बी है वो सब ए के अंदर है। यानी जो केवल ए का है बी है, जो केवल ए का हिस्सा है, और कुछ ए सी है, यानी ए का कुछ हिस्सा क्या है, वो सी है। अब ये हमारे पास डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम से निष्कर्ष क्या निकलते हैं वो देखते हैं। निष्कर्ष ये है कि कुछ ए बी है, ए का कुछ हिस्सा बी में है, बिल्कुल ठीक, कुछ ए बी है, यानी जो ए का ये हिस्सा है वो बी है। सभी ए बी है, जितने भी है वो बी है नहीं है, क्योंकि ए का कुछ हिस्सा सी में भी है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है सभी सी बी है, जितने भी सी है वो बी है नहीं, अगर सभी सी बी हो जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन निश्चित नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है कुछ सी बी है, यानी सी का कुछ हिस्सा बी में है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि बी का रिलेशन सिर्फ ए के साथ है, क्योंकि हमें कहा है कि केवल ए है जो वो बी है, यानी बी में केवल ए का हिस्सा है, किसी और का हिस्सा नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। सभी बी ए है, यानी जितने भी बी है वो सब ए के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। तो ये दो निष्कर्ष हमारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये ओनली वाला कंसेप्ट था। ओनली वाले कंसेप्ट में क्या होता है, अगर हम वैसे तो सम ऑल का कंसेप्ट लगाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास नॉर्मल हिंदी में दिखाया तो हमें कैसे समझना है, केवल ए बी है, इसका मतलब ये है जो बी का सारा हिस्सा वो ए के अंदर है, और बी का रिलेशन सिर्फ ए के साथ है और किसी के साथ नहीं है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक और नए कंसेप्ट के साथ, सिलोजिज्म के साथ। धन्यवाद।